हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 गणिता मंजरी की चैप्टर नंबर 1 यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज सेट 1.1 को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे Figure 1.3 shows Rian's room with point O A B C marking its corner। देखिए ये कोई एक स्टूडेंट, कोई एक लड़का है रियांस, उसका एक रूम आपको दे रखा है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, उनके जो कॉर्नर है, जो रूम होता है, रूम के 4 कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? ओ। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? ओ क्या है? आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, आपका 0 0। क्लियर है यहाँ पे? देन सेकंड है आपका ए रहा है आपका ये। ठीक, ए का क्या कोऑर्डिनेट? आपका एक्स एक्सिस पे 12 है और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? देन है आपका बी। यहाँ पे आपका ये बी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस से कितना है? यहाँ पे एक्स एक्सिस से 12 है और यहाँ पे वाई एक्सिस से कितना है? यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे कितना है इसके कोऑर्डिनेट? 12 एंड 10। देन थर्ड है आपका सी। ये रहा आपका सी। यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से देखिए, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस और कितना है यहाँ पे 10, 0 एंड 10। क्लियर है? द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका फिगर पे आपको मेंशन है। देन क्या बोल रहा है? पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन। ये आपने ऑब्वियसली हमने अभी बताया कि जो पॉइंट ओ है, एक्चुअल में यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 पे मीट कर रहे हैं, तो ये उसका ओरिजिन ही कहलाता है। क्लियर है? देन अब आगे क्वेश्चन पे आप क्या कह रहे हैं? रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इस जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ R1 D1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम। देखिए ये आपका एक रूम है, रूम के आपके चारों कॉर्नर के आपको कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? D1 एंड R1। सबसे पहले तो D1 कहाँ है? ये देखिए ये रहा आपका D1। क्लियर है? ये D1 एंड R1 कहाँ पे? ये रहा आपका R1। तो अब ये बोल रहा है कि D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम। ये रियांस के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? हाउ फार इट द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अच्छा देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पे इसने राइट वॉल लिखा हुआ है, ये आपका राइट वॉल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये राइट वॉल है तो इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट वॉल। मतलब ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा वॉल है? लेफ्ट वॉल है। और ये राइट वॉल है आपका इधर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द हो गया ये वाला। देन फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, अब आपको बताना क्या है? हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मतलब जो आपका ये डोर है, जो आपका ये D1 से लेके जो आपका R1, D1 से लेके जो R1 आपकी क्या है? ये डोर है। तो आपके लेफ्ट वॉल, और अभी यहाँ पे देखिए ये राइट वॉल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये लेफ्ट वॉल है। तो यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? फर्स्ट तो ये हो गया। अब हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और दूसरी चीज़ आपको एक्स एक्सिस से, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, इससे डोर का डिस्टेंस कितना है आपको ये बताना है। चलिए तो पहले तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट वॉल से कितना है। अच्छा देखिए डोर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? D1 से ना, 8 से। और ये लेफ्ट वॉल, ये रहा आपका ये लेफ्ट वॉल। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस में, यही तो बताना है ना हमको। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट पे डिस्टेंस पे है? 8 यूनिट। क्लियर है इतना? देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से आपको यूनिट वगैरह आपको दिया नहीं है, बट मोस्टली हम जो भी हम अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो फीट में होता है। तो हम बोल भी सकते हैं कि फीट में, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि फीट यहाँ पे लेना है, तो हम इसको यूनिटी बोलेंगे। तो देखिए ये जो आपका लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल से हम डोर के स्टार्टिंग पॉइंट तक ना, क्योंकि डोर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से डिस्टेंस चालू हो जाएगा ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? तो लेफ्ट वॉल से आपका जो लेफ्ट वॉल है वहाँ से वो कितना यूनिट है? 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक, अब आता है सेकेंड। अब बोल रहा है हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है और आपको एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस पूछ रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 0 होगा ना। अगर आप इसी लाइन पे आप लाई कर रहे हैं और आपको यहीं से डिस्टेंस बताना है तो ये तो 0 होगा। अच्छा कब हम इसका डिस्टेंस बता पाते? सपोज यहाँ पे ये होता, यहाँ ऐसा,
यहाँ पे अगर एक पॉइंट होता, सपोज कीजिए कि जो डोर है वो यहाँ पे है, तो ये एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है करके हम ये बता सकते हैं। और ये एक्स एक्सिस का हम कितना डिस्टेंस बताते हैं, जो वाई पे आता, 1 2 3, सपोज ये वाई का है ना, तो अगर ये डोर यहाँ होता तो आपको बोलता कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप कैसे बताते हैं यहाँ से एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे है। बट उसका डोर तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, उसका डोर जो डोर की जो कोऑर्डिनेट है वो तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस से हम डिस्टेंस कहाँ बता पाएंगे, तो ये क्या होगा आपका 0। क्लियर है इतना। तो जो आपका एक्स एक्सिस से हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका 0 यूनिट। क्लियर है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखना कैसे इसको, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इक्वल टू 8 यूनिट। आप क्या बताएंगे, जो लेफ्ट वॉल से जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है आपका 8 यूनिट है। क्लियर है। देन दूसरा पूछा था डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट। ये 0 यूनिट हमने क्यों लिया, हमने अभी बता दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अच्छा देखिए D1 यही, D1 एक्चुअल में है क्या, आपका डोर का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए हम कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले हम x को लिखते हैं देन हम y को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 8 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 8 है। और आपको पता है कि x एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, 0 लेते हैं। क्लियर है। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है D1 का, सिंपली यहाँ पे D1 का कोऑर्डिनेट बताना है इस ग्राफ को आपको, रूम के जो ग्राफ को देखकर। तो ये D आपका 8 पे है और y तो आपका 0 पे है, तो ये हो गया 8,0। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ इसका आंसर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8,0। क्लियर है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देन आते हैं थर्ड में, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, देखिए ये रहा R1 आपका जो डोर है उसका एंड पॉइंट है। तो R1 देखिए यहाँ पे 11 है और ये 12 है, तो 11 और 12 के बीच में देखिए इस पॉइंट को एरो से इंडिकेट कर रहा है। तो R1 क्या हो गया, 11 और 12 के बीच में क्या आ गया 11.5, एंड एक्स एक्सिस में तो ऑब्वियस सी बात है जो y होगा वो 0 होगा, तो ये हो गया 0। तो आपका 11 और 12 के बीच में 11.5 एंड y एक्सिस पे 0। तो R1 का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर देखिए डोर का स्टार्टिंग पॉइंट आपका D1 है और एंड आपका R1 में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो उसका विड्थ होगा ना। तो इसका विड्थ कितना है, अगर हम ऐसे काउंट करें 8 से 9 गया 1, 9 से 10 गया 2, 10 से 11 गया 3, अब 3 से हम अब 11 से हाफ जा रहे हैं तो कितना हुआ 1 2 3 एंड ये हाफ मीन्स 3.5 यूनिट। क्लियर है ये आपको 3.5 यूनिट। तो आपका जो यहाँ पे डोर का जो विड्थ है, जो डोर की विड्थ की बात कर रहा है वो कितना हो जाएगा आपका 3.5 यूनिट। क्लियर। देन यहाँ पे पूछ रहा है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। देखिए वो पूछ रहा है कि जो नॉर्मली जो रूम्स होते हैं, जो रूम कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, क्या यहाँ पे जो ग्राफ में जो रियांस के रूम के डोर की जो यहाँ पे विड्थ दे रखी है, देखिए मैंने आपको पहले बताया ये 3.5 यूनिट जो हम ले रहे हैं एक्चुअल में ये आप फिट में चल रहा है, आप ये लेट कर सकते हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो फिट में ही होता है। तो मीन्स ये पूछ रहा है कि क्या 3.5 फीट क्या एक रूम के दरवाजे के लिए कंफर्टेबल साइज़ है, तो आपको ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 3.5 यूनिट जो आपका रूम का जो आपका डोर का साइज़ है वो कंफर्टेबल है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रूम का जो साइज़ का जो डोर होता है वो आपका 3 से 3.5 के बीच में ही लाई करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू सो ईजिली। तो अगर मान लीजिए इस डोर से जो उस डोर का जो विड्थ है, जो आपके डोर का विड्थ 3.5 है, अगर उस डोर के विड्थ से अगर कोई व्हील चेयर में कोई पर्सन अगर आ रहा है या आ रही है, अगर कोई पर्सन आता है तो क्या वो ईजिली उस डोर से एंटर कर पाएगा, ये आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए होता क्या है, जो व्हील चेयर होता है, अगर हम व्हील चेयर की अगर विड्थ की बात करें तो नॉर्मली व्हील चेयर की विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 से 1.5 अप्रॉक्स 1.5 फीट तक होता है अगर हम उसकी विड्थ की बात करते हैं, अगर उसकी चौड़ाई की बात करते हैं। और डोर का विड्थ कितना है, डोर का विड्थ हमने बताया है 3.5 फीट। ठीक। तो जो आपका व्हील चेयर का एक स्टैंडर्ड जो उसका साइज़ जो उसका विड्थ होता है वो 1.5 से स्टार्ट होता है, 1.5 से आप 1 से 1.5 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अगर पर्सन व्हील चेयर में आ रहा है तो 3.5 का जो आपका विड्थ जो आपका डोर है यहाँ से वो ईजिली एंटर कर पाएगा। क्लियर है।
तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम एक बार हम देख लेते हैं। देखिए विड्थ ऑफ द डोर, देखिए अब डोर को हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे आपको ग्राफिकली आपको ऐसे बताया कि 1 2 3 एंड 3.5, बट इसको निकालेंगे कैसे। पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से, देखिए ये जो आपको दे रखा है, पहले आप ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से आपका जो पूरा एंड है, जो डोर का एंड है वो आपका R1 है ना, और R1 का पॉइंट कितना है एक्स एक्सिस पे 11, क्लियर है। देन यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट है जो डोर का, वो आपका किस पे था D1, और D1 एक्स एक्सिस में कितना है 8 है ना, तो आपको 8 और 11.5 है, 8 और 11.5 के बीच का तो डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, आप रिफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, इस ओरिजिन से ना, स्टार्टिंग से, तो आप R1 यहाँ से कितना है आपका 11.5, और D1 का डिस्टेंस यहाँ से कितना है आपका 8, तो आप क्या कर देंगे, ये डिस्टेंस अब आपको निकालना है, ये वाली डिस्टेंस आपको, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है 11.5 है, और यहाँ से लेके D1 तक का 8 है, तो आपका ये जो बच्चा ये पार्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 11.5 माइनस 8, तो सिमिलरली हमने यही किया यहाँ पे 11.5 माइनस 8 हमने किया यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका 3.5 यूनिट। देन क्या है, उसने पूछा था कि क्या ये व्हील चेयर के लिए कम्फर्ट है, तो यस, अ विड्थ ऑफ 3.5 यूनिट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल फॉर रूम डोर, क्लियर है। इसका मैंने आपको रीज़न बताया था अभी कि जो व्हील चेयर होता है वो उसका अप्रॉक्सली 1.5 तक उसका विड्थ होता है, और आपका जो डोर है वो 3.5 यूनिट है। यस, अब देखिए थर्ड उसने पूछा था कि जो आपका व्हील चेयर है क्या वो इजीली पास कर पाएगा उस डोर से, तो इसका आंसर भी है यस, दिस विड्थ इज सफिशिएंट फॉर अ व्हील चेयर टू पास थ्रू ईजिली, क्लियर है, तो उस डोर से वो इजीली पास कर जाएगा, क्लियर। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ B1 0, 1.5, पहले तो B1 का है, ये देखिए ये आपका B1 है। अब आप अगर आप B1 देखेंगे तो ये 1 है और ये 2 है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 1 और 2 के बीच में पॉइंट दिया है, मतलब कि y एक्सिस कितना है 1 और 2 के बीच में, मतलब 1.5 है, बट यहाँ x एक्सिस क्या होगा 0, तो B1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1.5 है, क्लियर है। एंड B2 0, 4, ये देखिए आपका ये B2 है। अगर आप B2 की बात करेंगे तो B2 का अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे तो ये y तो 4 दे रखा है, बट x क्या है आपका 0, क्योंकि y एक्सिस में है, तो ये हो गया 0, 4, क्लियर है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, अब देखिए जो बाथरूम है उसका ये डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रियांस का रूम है, पहले तो हमने रूम के डोर की बात की, अब यहाँ पे कहीं से उसका बाथरूम का एंट्रेंस आ रहा है यहाँ से, तो उसका डोर के आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जिस तरह आपको वहाँ पे मेन डोर का कोऑर्डिनेट दे रखा था वैसे यहाँ पे उसके बाथरूम का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपको, द डोर इज़ द डोर, बाथरूम डोर इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। देखिए अब उन दोनों में एक रिफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इन दोनों के बीच में कुछ पूछना चाहता है कि क्या जो आपका इसका मेन डोर है, रियांस के जो रूम का मेन डोर है, वो बाथरूम के डोर से क्या वो नैरो, क्या वो उससे कम विड्थ है, उससे पतला है या उससे चौड़ा है, वो ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसे कुछ आंसर अगर निकालते हैं तो देखिए आपको पता है कि जो रूम है, रियांस का रूम है, उसके डोर का विड्थ कितना है 3.5 यूनिट। अब आप कैसे बता पाएंगे कि वो उसके डोर से उसके रूम के डोर से नैरो है या फिर वाइडर है, आपको उसके पहले आपको तो ये बताना पड़ेगा कि उसके बाथरूम के रूम का जो डोर है उसका विड्थ कितना है, पहले तो आप ये फाइंड कीजिए, क्लियर है। तो पहले हम उसका विड्थ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे पहले हम विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो इसका अगर हम विड्थ देखिए 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, 1.5 से, तो 1.5 से ये तो हो गया हाफ, 2 में गए हाफ, देन यहाँ पे हाफ और ये 3 में गए 1.5, और फिर 4 में गए 2.5, मीन्स आपका जो विड्थ है, आपके जो इसका बाथरूम का जो विड्थ है डोर का, वो 2.5 यूनिट आ रहा है, क्लियर है। देखिए 1.5 था, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा है, वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो y एक्सिस में लाई कर रहा है ये आपका 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपका B2 है, और यहाँ पे कहीं आपका B1 है, तो ये है आपका 0, 1.5, और ये आपका क्या है आपका 0 एंड 4। तो इसका विड्थ देखिए, तो अगर आपको इसका विड्थ बताना है तो आपको यही तो बताना है ना, ये B1 से B2 के बीच का डिस्टेंस तो मैंने कैसे बताया, ये आपका हाफ है, इतना हाफ है, तो ये हाफ, ये 1.5 और ये 2.5। अब इसका भी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा टोटल y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है आपका B2 तक कितना है, जैसे हमने उस पर किया था 4 है, माइनस
अब B1 का डिस्टेंस कितना है आपका, ओरिजिन से B1 का डिस्टेंस कितना है 1.5 ना, तो आप ये 1.5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.5 फीट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए 2.5 आया। तो अब आपको पता है कि जो आपका रूम है, रूम का जो डोर है वो 3.5 यूनिट है और जो बाथरूम का डोर है वो है 2.5 विड्थ है। तो बोल रहा है कि वो नैरोवर है कि वाइडर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रूम के डोर से क्या है, वाइडर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वाइडर। क्लियर है। तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नोट करेंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, वैसे ही मैंने अभी आपको निकाल के बताया 1.5 को आप माइनस करेंगे। क्लियर है। ये देखिए, इसके जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया था कि आपका रूम का डोर है, आप इनिशियल से 1 से लेके 4 तक का पहले आपने लिया, फिर आपने ये डिस्टेंस माइनस किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया 2.5 यूनिट। देन उसने पूछा था कि वो नैरोवर है, उनके बीच में उनको उनके डिफरेंस बता रहा था। तो द बाथरूम डोर इज़ नैरोवर देन द रूम डोर, क्योंकि जो आपका ये 2.5 है और जो रूम का जो डोर का साइज़ था वो आपका 3.5 था। क्लियर। तो ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती हो तो आप प्लीज़ आप वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।